भारत ने अमेरिका और इस्लामी मुल्कों को एतमाद में लेकर जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत ख़त्म कर दी। भारत ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा अपसेट कर दिया। खित्ते में जंग के शोले भड़कने का इम्कान बढ़ गया है। कश्मीरियों को कश्मीर से महरूम करने के एजेंडे पर काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत ख़त्म करके अब इसको अपने सूबे का दर्जा दे दिया है। 70 सालों बाद भारत मकबूजा कश्मीर को तनाज़ा का दर्जा देने से भी मुकर गया है। भारत ने यह कदम उठाने से पहले कई इस्लामी मुल्कों समेत अमेरिका को भी एतमाद में लिया था। हैरानकुन बात यह है कि भारत ने इस इक़दाम उठाने से चंद रोज़ पहले अमरीकी सदर ने कहा था कि वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें कश्मीर पर सालिसी बनने का कहा था, जबकि अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को भी कश्मीर पर सालिसी बनने की ऑफ़र कराई थी। लेकिन हालात अब इससे कहीं आगे निकल गए हैं। तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी का कहना है कि अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो गई है, उसे बॉर्डर का दर्जा दे दिया गया है। इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें तो पहले ही रद्दी की टोकरी में थीं, अब कश्मीर की मतनाज़ा इलाके की हैसियत को भी ख़त्म कर दिया गया है, जबकि भारत ने बड़ी तादाद में अपनी फ़ौज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात कर दी है। वाज़ेह रहे कि भारत ने आइन में कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। भारत के सदर ने कश्मीर से मुतल्लिक 4 निकाती तरमीम पर दस्तखत किए, जिसके बाद इस हवाले से सदारती हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर अब भारतीय यूनियन का इलाका तस्वुर किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर अब रियासत नहीं कहलाएगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर की अलहदा से असम्बली होगी। आर्टिकल 370 के तहत मकबूजा कश्मीर से बाहर के लोग वहाँ अपने नाम पर ज़मीन नहीं खरीद सकते। उधर भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक किए जाने वाले इस फैसले से मुतल्लिक अमरीकी हुकूमत को पहले ही आगाह कर दिया था। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब ओसाका G20 समिट पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की, उसी वक्त उन्होंने इस फैसले की बुनियाद रख दी। भारतीय सहाफ़ी ने दावा किया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर से सालसी का मुतालबा तो नहीं किया, अलबत्ता उन्हें अपने इरादे से मुतल्लिक कुछ हद तक आगाह ज़रूर कर दिया था। भारतीय सहाफ़ी का मज़ीद कहना था कि शायद इसीलिए आलमी सतह पर इस मामले पर ज़्यादा रद्द-ए-अमल नहीं आया। भारतीय मीडिया का यह भी दावा है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमरीकी हम मनसब माइक पोम्पियो को आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म करने के इरादे से मुतल्लिक आगाह किया था, जबकि फरवरी में भी पुलवामा हमले के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स ने अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया था और बताया था कि भारतीय हुकूमत कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने का इरादा रखती है। भारतीय मीडिया की तरफ से रिपोर्ट में पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तलत हुसैन ने भी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में इस खबर का हवाला देते हुए कहा है कि भारतीय सहाफ़ी का कहना है कि मोदी हुकूमत ने ट्रंप को इस फैसले से 2 माह पहले ही आगाह कर दिया था। इस सूरत हाल में अमेरिका का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमा ख़ारजा की खातून तर्जुमान ने भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत वापस लेने के फैसले से मुतासिर होने वाले अफराद से बातचीत करने पर जोर देते हुए कहा कि भारत इन इक़दामात को अंदरूनी मामलात करार देता है। ताहम अमेरिका को मकबूजा वादी में जारी सूरत हाल और हरगियत रहनुमाओं को हिरासत में लिए जाने की रिपोर्ट्स पर सख्त तशवीश है और हम इनफरादी हकूक़ की इज़्ज़त करने और मुतासरा बरादरी से बातचीत करने पर जोर देते हैं। हम तमाम जमातों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने का मुतालबा करते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ भारतीय पार्लियामेंट के इजलास में भारतीय वज़ीर दाखिला ने आर्टिकल 370 ख़त्म करने का बिल पेश किया था, जिसके बाद भारतीय सदर ने आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बिल पर दस्तखत कर दिए थे और गवर्नर का ओहदा ख़त्म करके अख्तियारात कौंसिल ऑफ मिनिस्ट्रेट को दे दिए थे, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म हो गई है। वाज़ेह रहे कि भारत के आइन में कश्मीर से मुतल्लिक दफ़ा 370 की शीक 35A के तहत गैर कश्मीरी मकबूजा वादी में ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे। 35A दफ़ा 370 की एक ज़ेली शीक है, जिसे 1954 में एक सदारती फरमान के ज़रिए आइन में शामिल किया गया था। इस दफ़े के तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय वफाक में खसूसी आइनी हैसियत हासिल थी। आर्टिकल 35A भारतीय आइन के आर्टिकल 370 का हिस्सा है। आर्टिकल की वजह से जम्मू कश्मीर को खसूसी रियासत का दर्जा हासिल है। आर्टिकल 35A के मुताबिक कोई शख्स सिर्फ इसी सूरत में जम्मू कश्मीर का शहरी कहला सकता है अगर वो वहाँ पैदा हुआ हो। किसी भी दूसरी रियासत का शहरी जम्मू कश्मीर में जायदाद नहीं खरीद सकता और ना ही यहाँ का मुस्तकिल शहरी बन सकता है और ना ही मुलाजमतों पर हक रखता है। यही आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के लोगों को मुस्तकिल शहरियत की ज़मानत देता है। उसे हटाने की कोशिश करने का मतलब ये है कि भारत कश्मीर के खसूसी रियासत के दर्जे को ख़त्म कर रहा है। आर्टिकल 370 की वजह से सिर्फ 3 ही मामलात भारत की मरकज़ी हुकूमत के पास हैं, जिनमें सिक्योरिटी, ख़ारजा अमूर और करेंसी शामिल है।
باقی تمام اختیارات جموں و کشمیر حکومت کے پاس ہیں۔ جموں کشمیر میں بھارتی فوج اور حکومت کی جانب سے بڑھتے مظالم پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے احتجاج کیا اور اس پر اعتراض اٹھایا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں رابطوں کے ذریعے منقطع کیا جانا ناانصافی ہے۔ جرمن نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت کے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اعلان کے بعد سے اب تک کشمیر میں انٹرنیٹ اور رابطوں کے دیگر ذرائع منقطع کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے کشمیریوں میں بے چینی بڑھے گی۔ بھارت میں امنسٹی انٹرنیشنل کے سربراہ کے مطابق ناکہ بندی، رابطوں کے ذرائع منقطع کرنا اور پرامن مظاہروں پر پابندی نے کشمیری عوام کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ نئی دلی حکومت کا کہنا ہے کہ کشمیر میں امن قائم رکھنے کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔